अशोक तिवारी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह की खबरें और तस्वीरें सामने आई हैं, चाहे वो क्रिसमस के मौके पर चर्च के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ हो, कहीं किसी मॉल में तोड़फोड़ की बात हो, या फिर कल एक और जो तस्वीर सामने आई है उसने तो और भी उत्तर प्रदेश के आम आदमी को डरा दिया है कि क्या वो किसी गैर मजहब के किसी शख्स को अपनी बर्थडे पार्टी, अपने शादी ब्याह, अपने किसी पारिवारिक कार्यक्रम में बुलाए या ना बुलाएं। अगर बुला ले तो वहां पर भी एक भीड़ अराजक तत्वों की, गुंडों की, वो अंदर दाखिल हो जाएगी किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में और मारपीट करने लगेगी। पुलिस आएगी तो कि भाई माहौल खराब करने की कोशिश है, उन्हीं पीड़ितों में से उन लड़कों को लेकर ले जाएगी। ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? कानून क्या भीड़ के हवाले कर दिया गया है? अशोक तिवारी। देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश की दो घटनाओं का जो जिक्र हम लोग कर रहे हैं, उसमें जो वाराणसी का जो सेंटा क्लॉज का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति सेंटा क्लॉज बना हुआ था और कुछ आपत्तिजनक टीका टिप्पणी की तस्वीरें सामने आई थी। इस पूरे मामले में आज सुबह जो अपडेट मिला, उस लिहाज से अभी तक उस मामले में कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है, क्योंकि पुलिस का यह कहना है कि दोनों ही पक्षों की तरफ से कोई तहरीर एक दूसरे के खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र के तौर पर नहीं दी गई है। दूसरी बात, जो आपने बरेली की घटना का जिक्र किया, बरेली की घटना ने जरूर एक बड़ा स्वरूप लेने की कोशिश की है, जहां पर बदायूं की रहने वाली एक नर्सिंग की छात्रा अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन कर रही थी, लेकिन उसके बाद बजरंग दल के बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचे और काफी उपद्रव की तस्वीरें हम लोगों को देखने को मिली। हालांकि पुलिस ने जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ था, ये पूरा मामला शनिवार का बताया जा रहा है, उस दिन वहां पर जो लोकल थाने की पुलिस है वो पहुंची थी और वहां पर जो रेस्टोरेंट का एक कर्मचारी था उसके खिलाफ और जो दो लोग वहां पर मौजूद थे जिनके ऊपर आरोप लगाया गया कि ये दूसरे समुदाय के हैं, बर्थडे पार्टी में कैसे शामिल हो गए, उनके खिलाफ शांति भंग को लेकर चालान किया गया था बरेली पुलिस की तरफ से। इस मामले में जब बहुत ज्यादा राजनीतिक दबाव बना, पुलिस के उच्च अधिकारियों को इस बात की जानकारी मिली है, तो अब दो नामजद और तकरीबन 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जिन दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है नेम्ड में, वो बजरंग दल से संबंधित बताए जा रहे हैं, ऐसा जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है। लेकिन जो बात आपने कही कि क्या किसी को अपना कोई उत्सव, अपना कोई सेलिब्रेशन, चाहे बर्थडे पार्टी या कोई भी इस तरह का जो उत्सव है उसको मनाने का हक है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसमें जाति, धर्म और वर्ग, मजहब, इन सब बातों को आना नहीं चाहिए और शायद यही वजह है कि जो तमाम सारे जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर किसी भी मामले को हिंदू या मुसलमान का रूप देने की कोशिश की जाएगी तो इससे माहौल और ज्यादा बिगड़ भी सकता है। हालांकि बरेली की घटना के बाद से जिस तरह का मुकदमा पंजीकृत करने के बाद लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि लगातार दबिश भी दी जा रही है क्या आखिरकार ये कौन लोग थे जो अचानक रेस्टोरेंट के भीतर घुस गए और उसके बाद वहां पर माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। हालांकि जो वहां पर मौजूद जिन लोगों ने प्रदर्शन किया था उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि एक वर्ग विशेष के लोगों को इसमें क्यों आमंत्रित किया गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी पुलिस की जांच का अहम बिंदु बनने वाली हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है जिसको समझना होगा कि अगर मान लीजिए किसी बंद कमरे में या किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में कोई एक उत्सव का आयोजन होता है, तो आखिरकार ये जानकारी बाहर कौन साझा कर देता है जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। बरेली की घटना का आप जिक्र कीजिए तो एक रेस्टोरेंट में अगर कोई बर्थडे पार्टी का आयोजन किया जा रहा है तो उसमें बजरंग दल की क्या भूमिका है? आखिर उनको किससे ये सूचना दे दी कि वो अचानक वहां पर पहुंच गए और माहौल खराब करने की कोशिश की गई? तो ये बहुत बड़ा बिंदु है जिसमें कहीं ना कहीं हमेशा ये कहा जाता है कि पुलिस का जो फेलियोर है वो बात सामने आती है कि अगर आप शुरुआती दौर से सख्ती में रहते या फिर इस तरह की घटनाएं ना हो पाती या बड़ा स्वरूप ना बन पाती, जिस पर राजनीतिक बहस छिड़ जाती, तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन यह जरूर है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं सियासी दलों को एक बड़ा मुद्दा देती हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। कोई कहता है आप हिंदू की राजनीति करते हैं, कोई कहता है कि आप मुसलमान की राजनीति करते हैं। तो अभी इस तरह की घटनाओं को जितना जल्दी हो उस पर अंकुश लगाए जाने की जरूरत है ताकि ये कोई बड़ा स्वरूप न ले पाए। अशोक तिवारी, ये जो तस्वीरें लगातार आ रही हैं, ये न्यू इंडिया का क्या ये न्यू नॉर्मल होता जा रहा है? एक भीड़ कहीं भी आएगी, किसी को भी उसकी पहचान के आधार पर मारपीट देगी, उसे खत्म कर देगी। त्रिपुरा के एमबीए स्टूडेंट के साथ क्या हुआ, उधर वहां केरल में क्या हो रहा है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर दिशा से कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीरें आए दिन आती रहती हैं।
इस तरह की तस्वीरें कहीं भी सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर आप इस मामले को लेकर किसी भी राजनीतिक दल से बात करेंगे तो वो लगातार इस बात का विरोध करेंगे और ये कहेंगे कि ये सभ्य समाज के लिए तस्वीरें और इस तरह की घटनाएं कहीं भी जायज नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह की अगर घटनाएं या इस तरह की तस्वीरें कहीं से सामने आती हैं तो वहां पर बहुत कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या देश का दूसरा कोई राज्य हो। हालांकि यूपी के लिहाज से आप देखिए कि जब भी यहाँ के चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या विपक्ष दूसरे नेता हो, जब भी यूपी को लेकर बात होती है, किसी भी घटना को लेकर, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलता है। लेकिन ये तस्वीरें कहीं ना कहीं सभ्य समाज को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोग, कुछ चुनिंदा लोग किसी भी जगह जाकर भीड़ की शक्ल में जाकर माहौल को खराब करने की कोशिश करें, तो वहां पर प्रशासन को इस बात की बहुत ज्यादा को अलर्ट रहने की जरूरत है कि अगर यहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो उसको छोटे स्वरूप में ही उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि वहां पर कोई बड़ा स्वरूप उस घटना का सामने निकलकर सामने ना आ पाए, जिसका नुकसान आम लोगों को हो या जिस पर बहुत ज्यादा सियासत देखने को मिले। तो ये जो जिक्र आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, केरल का या दूसरे राज्यों का, जहां पर इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, इस पे बहुत कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। यानी कि सबक कुछ ऐसा सिखाया जाए कि दोबारा भीड़ की शक्ल में माहौल खराब करने की कोशिश कोई ना कर पाए। और शायद यही बात है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, वो जब भी किसी सार्वजनिक मंच में जाते हैं तो कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में अपराधी कोई घटना को अंजाम करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा है। इस तरह का वो एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि यहां पर बहुत कठोर कार्रवाई होगी। और विपक्ष लगातार इस बात का सवाल उठाता है कि आखिरकार बुलडोजर की कार्रवाई चुनिंदा लोगों पर क्यों की जाती है। तो ये एक सियासत का पार्ट है। लेकिन यूपी में पिछले कुछ घंटों के भीतर, चाहे वो बनारस का मामला हो या फिर बरेली का मामला हो, ऐसी तस्वीरों पर कड़ी कार्रवाई की तस्वीरें भी सामने आनी चाहिए, जिससे एक मैसेज, सकारात्मक मैसेज कम से कम आम लोगों के बीच में जाए।